बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राय साकिब मॉल रोड से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है। बार बार इस स्पॉट से पहले भी आपको रिपोर्ट करते रहे, अब तो ये स्पॉट आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पुलिस इतने ऑपरेशन और इतनी झड़पें पहले हो चुकी हुई हैं कि आपको एक एक पॉइंट का इसका आइडिया हो गया होगा। आज फिर इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पीछे सुंदरदास रोड है, उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। उसके बाद आइए तो जो रोड मॉल रोड से कनेक्ट करती है ज़मान पार्क को, उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी तो ज़मानतों पर है, तो फिर ये पुलिस ऑपरेशन किस चीज़ के लिए है? इसी सवाल का जवाब खोजते हुए मैंने अपने कुछ सोर्सेज से और बाकी कुछ हमारे साथी दोस्तों ने अपने सोर्सेज से सबसे कांटेक्ट आज किया कि भाईजान व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन उन लोगों के ख़िलाफ़ होगा कि जो 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस से किसी भी तरह से, उन लोगों के ख़िलाफ़ है। कैटेगोरिकली एक सवाल पूछा गया तमाम सहाफ़ियों की जानिब से, तमाम दोस्तों की जानिब से, कि क्या इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को भी और बाकी लीडरान अगर कोई मिलते हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो कैटेगोरिकली हमें अभी तक तो ये बताया गया, अभी तक ज़राए पे बता रहा हूँ, अभी तक हमें ये बताया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ ऑपरेशन नहीं है, बुशरा बीबी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं है। वो तमाम लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे किसी भी तरह से, उनके खिलाफ ऑपरेशन, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट और है, वो डेवलपमेंट ये है नाजरीन कि यहाँ से आगे माजी में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस होती है, उसके आगे फिर एक और पॉइंट है वहाँ पर रेजिस्टेंस होती है, लेकिन आज वो रेजिस्टेंस मुझे यहाँ से खड़े हुए नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर एक पहले रेजिस्टेंस की लेयर नज़र आती थी, फिर उससे आगे दोबारा ज़मान पार्क की तरफ जाएँ तो 2-3 लेयर्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रेजिस्टेंस शो करते थे। मुझे वो रेजिस्टेंस आज नज़र नहीं आ रही है। आज यहाँ पर पुलिस की नफरी जमा होना स्टार्ट हो गई है। अगर आप मॉल रोड से आगे आएँ, मॉल रोड से आएँ तो वहाँ पर आते भी आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर पुलिस की गाड़ियाँ पार्क होती नज़र आएंगी। DSNGs पार्क हो गई हुई है, यहाँ पर मीडिया पहुँच गया हुआ है, डिजिटल मीडिया के लोग यहाँ पर पहुँच के हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई हालात अच्छे लग नहीं रहे आज फिर एक दफ़ा से। लेकिन मेरी दुआ ये कि अल्लाह पाक करे किसी झड़प की जानिब, किसी उस तरफ ना जाए, क्योंकि मामलात जिस हद तक कशीदा हो गए हुए हैं उसमें थिंग्स आर नॉट वेरी गुड टू रिपोर्ट इवन। आज ATC में थे हम लोग, आपसे कुछ देर पहले मैंने वहाँ से आपको रिपोर्ट किया था। ATC में भी जो हालात देखे हैं, जिस तरह लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार करके जिनको वहाँ पर पेश किया गया था, जो उनकी हालत थी, मैंने वो भी आपको रिपोर्ट की है। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की पेशी पे पेशी हो रही है, एक लीडर के बाद दूसरा लीडर आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाता रहा था। लेकिन आज बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ज़मान पार्क के एक बार फिर से ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। ये सोर्सेज की खबर है, लेकिन कुछ क्रेडिबल सोर्सेज की खबर है जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, पुलिस के अंदर कुछ हमारे ज़राए हैं, उनके मुताबिक ये है कि जियो फेंसिंग से या कोई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से, किसी भी तरह से जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि कहाँ पर हो सकते हैं वो लोग कि जो शरपसंद अनासर जो 9 मई के वाक़यात में कहीं पर इन्वॉल्व थे, जिनको अब तहरीक इंसाफ डिसोन कर चुकी है। उन्होंने कह दिया कि हमारा उन वाक़यात से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने किया है वो शरपसंद अनासर थे। तो इनके पास इन्फॉर्मेशन या अभी तक की जो इब्तदाइया रिपोर्ट्स हैं, कुछ लोग इस विसिनिटी में, इस एरिया के अंदर पाए जा रहे हैं, तो इसी वजह से ये लोग ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी रिपोर्ट्स होंगी, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। कैटेगोरिकली हमने पूछने की कोशिश की है कि क्या इमरान खान साहब के खिलाफ ऑपरेशन है, बुशरा बीबी को अरेस्ट करने की अटैम्प्ट है, तो हमें बताया गया कि नहीं जी, इस तरह का कोई प्लान नहीं है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी फर्दर जो भी अपडेट्स होंगे इंशाल्लाह वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको, ये 6 बजने में 5 मिनट के करीब, और आहिस्ता आहिस्ता पुलिस जो है, आहिस्ता आहिस्ता पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो गई है। ईदी वाले पहुँच गए हुए हैं, बाकी मीडिया की वैन्स पहुँच गई हुई हैं, 1122 पहुँच गई हुई है। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे हट के दिखा सकूँ तो आपको नज़र आएगा कि पुलिस किस हद तक, वो देखिए रास्ता बंद किया गया है, रास्ता बंद किया गया है। तो वो ज़रा जूम इन कीजिएगा जी साम, वो देखिए वो पीछे आपको जो नज़र आ रही होंगी वैन्स, ये पुलिस की वैन्स हैं। इसी तरह वो जो नाका लगा है उससे पीछे भी सारी पुलिस की वैन्स हैं, और वहाँ पर लोग जमा होना स्टार्ट हो गए हैं पीछे तक। वो जो पीछे बस एक ऊपर से नज़र आ रही है, बस के पीछे भी पुलिस की ये जो मोबाइल वैन्स हैं ये खड़ी हुई हैं। एक वो ASP हैं खातून शहरबानो, वो इस तरह के ऑपरेशन में काफ़ी एक्टिव रही हैं इस एरिया के अंदर, ऑब्वियसली उनकी ड्यूटी इस एरिया में होगी, तो वो भी मौके पर पहुँच चुकी हुई हैं। DSP हज़रात, ये आपको मेरे पीछे आपको DSP साहब नज़र आ रहे होंगे। ये ईदी की वैन 1122 भी पहुँच चुकी है, ईदी की वैन भी पहुँच चुकी हुई है, और ट्रैफिक को यहाँ से बंद करके डाइवर्ट किया जा रहा है सारा। मेरे पीछे सायरन बज रहे हैं, वो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, 1122 की गाड़ियाँ हैं, सायरन बज रहे हैं। उस तरह भी पुलिस जो है वो भी पहुंचना, उस रोड के ऊपर भी पहुंचना स्टार्ट हो गई हुई है। एक आज तब्दीली ज़रूर है, एक चेंज ज़रूर है कि माजी में हमने जब भी रिपोर्ट किया यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा होना स्टार्ट हो गए होते थे। आज पुलिस को यहाँ पर असेंबल होते हुए घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया हुआ है, 45 मिनट के करीब घंटे के आसपास वक्त हो गया हुआ है पुलिस को यहाँ पर असेंबल होते हुए, लेकिन अभी तक किसी किस्म की रेजिस्टेंस
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से यहाँ पर हमें नज़र नहीं आई है। पुलिस की वैन्स को अगर आप देखें, मोबाइल वैन्स को देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑपरेशन की तैयारी है। कि देखिए ये ग्रिल्स पर ग्रिल्स जो है ना, ये पुलिस की वैन्स के ऊपर तब लगती हैं कि जब ऑपरेशन करना होता है पुलिस में। ये उस टाइम के हालात हैं। फर्दर आइए तो आपको मैं थोड़ा सा आगे भी दिखा दूँ कि ये सेंटर है जिस पर लास्ट टाइम भी यहाँ पर भी मिड भीड़, यहाँ पर भी जो झगड़े और यहाँ पर भी जो चलते रहते मामलात, वो लास्ट टाइम भी यहाँ पर सारा वो जो एरिया था, यहाँ पर कुछ बाइक्स खड़ी हुई थी ऑपरेशन के दौरान, वो टूट गई थी। यहाँ पर लोगों की लड़ाई और पुलिस की और तहरीक इंसाफ के कारकुनान की लड़ाई लास्ट टाइम भी होती रही थी। लास्ट टाइम इसी रोड के ऊपर, मॉल रोड के ऊपर, पुलिस पीछे जाती थी, कारकुनान पुशबैक करते थे, उसके बाद पुलिस वापस आती थी और कारकुनान इस रोड से छुपकर अंदर चले जाते। देखो कि आगे कंटेनर लगा हुआ था, जो कंटेनर जल चुका हुआ था। उस किस्म के हालात आज नहीं है। आज कोई कंटेनर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ कॉर्डन ऑफ किया गया, पुलिस की ग्रिल्स लगाकर, जो नाकों के ऊपर लगती है वो ग्रिल्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और उसके बाद हमें ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद गालिबन ऑपरेशन की तैयारी है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि चारों तरफ जो है उसको सील ऑफ कर दिया गया। इवन वो जो आने वाला रास्ता है, जो नहर के उस तरफ रास्ता जिससे आप निकलते हैं आगे जेल रोड की तरफ जाते हैं, उस रास्ते को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, वो भी सील कर दिया गया है। और इस टाइम के ऊपर पुलिस के जो अफसरान हैं वो डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर खड़े होकर शायद ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, बट दे आर अप टू समथिंग, दे आर डिस्कसिंग समथिंग। और मीडिया पहुंच चुका है, मीडिया यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है। सिग्नल्स वीक हो गए हैं। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 6 बजे के करीब, सिग्नल्स अभी से वीक हो गए। मैं मोबाइल फ़ोन्स के हमारे सिग्नल की बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन आगे फर्दर देखिए, रिपोर्ट कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, आगे फर्दर देखिए क्या होता है। क्योंकि वो अंदर हमारे कुछ कलीग खड़े हुए मुझे अंदर बुला रहे थे, उसमें आगे देखिए फर्दर क्या होता है। लेकिन अपेरेंटली लग रहा है कि ऑपरेशन की तैयारी है। और ऑपरेशन की तैयारी इस दफ़ा फिर से बता दूं आपको एंड में कि ऑपरेशन की तैयारी सिर्फ कारकुनान जो 9 मई के वाक़यात में कहीं पर इन्वॉल्व थे, या जियो फेंसिंग में कहीं पर आए हैं, या जिनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो इस एरिया में हो सकते हैं, इस फैसिलिटी में हो सकते हैं, तो उनके लिए ऑपरेशन है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है कैटेगोरिकली वो ये मिली है कि इमरान खान साहब के लिए या बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन नहीं है। पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर असेंबल होना स्टार्ट होगी। ये ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है और DSNGs लग चुकी हैं। वो दूसरी रोड आगे जाइए तो उसके आगे भी जिम खाना की तरफ जाएँ आप मॉल रोड से, तो उसके आगे भी पुलिस की वैन्स जो हैं वो असेंबल होना स्टार्ट हो गई हुई हैं। लेकिन मेरी दुआ एंड में यही है कि दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक अमन अमान रखे। पाकिस्तान के हालात पहले ही मुतहम्मिल किसी और ऑपरेशन के, किसी और पकड़ दकड़ के, किसी और मार कुटाई के, लड़ाई के नहीं हो सकते। आगे ही हालात बहुत ख़राब हैं। अगर आप ATC या लाहौर हाई कोर्ट या बाकी अदालतें जो पाकिस्तान की वहाँ पर पहुँचें तो आपको बहुत बेहतर आइडिया हो सकेगा कि हालात किस हद तक ख़राब हुए पड़े हैं। दुआओं में पाकिस्तान को याद रखें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें, क्योंकि इस टाइम पर हालात इतने ख़राब हैं कि हर बंदे को पाकिस्तान के लिए वरीड होना चाहिए। थिंग्स आर नॉट गुड इन दिस कंट्री राइट नाउ। बट ये देखिए बच्चे आ रहे हैं, फैमिली गुजर रही हैं, रास्ता पीछे से ब्लॉक था तो ये गुजर कर अब पैदल आगे जा रही हैं क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फर्दर कोई अपडेट्स होंगे। अभी मुझे स्टूडियो जाना है, स्टूडियो से शो करने के बाद फिर वापस अगर तब तक कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ, कोई अपडेट्स हुए तो भी आप तक पहुँचाऊँ।